5 रंग बिरंगे मशरूम रखे गए थे। इनमें से सिर्फ एक में जानलेवा जहर था। नियम साफ था, किसी एक मशरूम को चुनकर किसी और को खिलाना होगा। अगर सही निकला तो 1 करोड़ रुपए, और अगर गलत तो सामने वाला तड़प तड़प कर मर जाएगा। सबसे पहले नेहा की बारी आई। उसने देखने में सबसे ज्यादा जहरीले लगने वाला बैंगनी मशरूम उठाया, लेकिन खुद खाने के बजाय चुपचाप कटोरा अमित के सामने रख दिया। अब अमित की बारी थी। उसने सबसे ज्यादा चमकीले रंग वाला मशरूम चुना। सबको लगा वो नेहा को ही वापस देगा, लेकिन सबको चौंकाते हुए उसने वो मशरूम राहुल को पकड़ा दिया। तीसरे नंबर पर राहुल था। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से कोई मरे, इसलिए उसने सबसे बेगुनाह सा दिखने वाला मशरूम चुना और उसे वापस नेहा को दे दिया। अब बारी आई सीमा आंटी की। वो घबराकर पायल के पास गई और बोली, तुम तो कहती थी कि जहरीले मशरूम पहचान लेती हो। मैं तो जुआरी हूँ, मर भी जाऊँ तो कोई फर्क नहीं, लेकिन तुम जिंदा रहो। प्लीज मेरे लिए सही वाला चुन दो। सीधी सादी पायल उसकी बातों में आ गई। आंखों में आंसू थे, हाथ कांप रहे थे, लेकिन अगले ही पल सबकी रूह कांप गई। सीमा आंटी ने नारंगी रंग वाला मशरूम खुद के सामने रख लिया। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। आयोजक के इशारे पर सबने अपने अपने कटोरों से मशरूम खा लिए। जब तक नतीजा सामने न आ जाए कोई नहीं जान सका था कि कौन सुरक्षित है। कुछ ही पलों बाद सीमा आंटी की सांस फूलने लगी, चेहरा नीला पड़ गया और वो दर्द से तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ी। पायल घबराने का नाटक करते हुए आगे बढ़ी, लेकिन फिर उसने जो कहा वो सुनकर सबके पसीने छूट गए। असल में सबसे चालाक वही थी। उसे पहले से पता था कि सीमा आंटी चाल चलेंगी, और उसने उनकी चाल से भी एक कदम आगे की चाल चल रही थी। वो पहले ही उनकी सोच को पढ़ चुकी थी।